शुभ प्रभात आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन समर्पित है हमारी माँओं को, जो हमारे लिए कितना कुछ नहीं करती। बिना किसी शिकायत के हमारे चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए न जाने कितने दर्द उठाती आई हैं, बचपन से लेकर आज तक। इसलिए आज हम उन्हें अपना आभार प्रकट करते हैं। वह एक छोटी सी कहानी ईदगाह के माध्यम से उन्हें मनोरंजित करना चाहते हैं। आशा है आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति लुभावनी लगेगी। तो चलिए जानते हैं एक 5 साल के लड़के हामिद और उसकी दादी अमीना की कहानी। गिनकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 3 4 5 8 9 15। इन अनगिनत पैसों में हम अनगिनत चीज़ें खाएंगे, मिठाइयाँ, बिल्कुल न जाने क्या क्या। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके अब्बा गत वर्ष चल बसे थे। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। दादी ने बताया, मेरे अब्बा रुपए कमाने गए हैं, रुपयों की बहुत सारी थैलियाँ भर कर लाएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बहुत सारे तोहफे लाएंगी। दादी, आपको पता है कि वो इस साल का मेला पिछले साल से भी और सुंदर लगा है। झूले, मिठाइयाँ, खिलौने, बहुत कुछ। मुझे बहुत मजा आएगा। अरे वाह! हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती है। आज ईद है, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इसमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए, 5 पैसे उसके बटुए में है। इनमें ईद का त्योहार कैसे बनेगा? सेवइयाँ कैसे बनेगी? शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, अदालतों, कॉलेजों, घरों आदि को देखते हुए बच्चों का काफिला आगे बढ़ता रहा। शहर खत्म होते ही ईदगाह दिखने लगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यहाँ सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। मेले में कई तरह के खिलौने हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने हैं, बंदूक, हवाई जहाज, घोड़े, खरगोश, गेंद और बहुत कुछ। महमूद बंदूक लेता है। मोहसिन को खरगोश पसंद आया। नूरे ने हवाई जहाज, घोड़े, खरगोश, गेंद और बहुत कुछ। महमूद बंदूक लेता है। मोहसिन को खरगोश पसंद आया। नूरे ने हवाई जहाज खरीदा। सब खिलौने 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने पैसे का है? यह 5 पैसे का। मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। बैठने इन खिलौने से क्या लाभ? मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, और अगर जरा सा भी पानी पड़ा तो फिर ये इनका रंग उतर जाएगा। मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। ये देखो मेरी बंदूक की कितनी आकर्षण है, मैं इससे अपने दुश्मनों को मार गिराऊंगा। ये देखो मेरी कार में, ये कितनी आकर्षक है, मैं इस पे बैठ के दुनिया की सैर कर सकता हूँ। यह देखो मेरा जहाज, जिसमें बैठ के मैं हवा की सैर कर सकता हूँ। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा था और चाहता था कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने बर्फ़ी, किसी ने रसगुल्ले लिए। सब मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है।
बच्चे हामिद को दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर मैं ये चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौनों से क्या लाभ, व्यर्थ में खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी मिलती है, फिर तो उन्हें कोई आंखें उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज़ है। बेचारी अम्मा को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, उसने पैसे ही कहाँ हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। ये चिमटा कितने का है? ये चिमटा 3 पैसे का। क्या आप मुझे 3 पैसे में देंगे? नहीं, मैं 3 पैसे में। हामिद निराश होकर आगे बढ़ गया। तभी दुकानदार ने उसे आवाज़ दिया, सुनो बेटा। और 6 पैसे का चिमटा उसे 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथी संगियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, चिमटा ये कैसा खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गए, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और इसे बजाया भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, तो वो मुझे कितनी दुआ देगी। हमारे खिलौनों को देखकर कौन दुआ देगा? तरह तरह की बातें करते हामिद ने अपने चिमटे का सिक्का जमा दिया। मेला खत्म हुआ। सभी बड़े बच्चे बड़े बूढ़े अपने अपने घर को लौटने लगे। दुकानें भी बंद होने लगी। इसी तरह बच्चे चिढ़ाते खेलते घर लौट आए। दादी दादी। अमीना हामिद की आवाज़ सुनकर दौड़ी और उसे गले से लगाकर दुलारने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे? 3 पैसे दिए। अमीना ने सर पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। हाँ, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है। क्रोध स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है। दूसरे बच्चों ने खिलौने लिए होंगे, मिठाइयाँ ली होंगी, इसका जी कितना ललचाया होगा। इतना जज्बा इससे हुआ कैसे? इसे तब भी अपनी दूसरी दादी की याद नहीं आई। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआई देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया। वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। तो दोस्तों, ये थी हामिद और उसकी दादी अमीना की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी यह प्रस्तुति आपके दिल को छू गई होगी। धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।